दोस्तों, क्या हो अगर आप कोई भी ऐसी पावर मिल जाए जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इंसानों के कपड़ों और बाकी चीजों के आर पार देख सकते हो। कुछ ऐसा ही होगा आज के इस कहानी में डॉक्टर जेम्स जेवियर के साथ। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर जेम्स जेवियर को दिखाते हुए होती है। वो यहाँ पर अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए अपने दोस्त के पास आए होते हैं। यहाँ पर जेम्स का दोस्त उनसे कहता है कि तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप कराने के लिए क्यों जाते हो, जिस पर जेम्स कहता है कि यह जानने के लिए है कि मेरी आंखें ठीक है या नहीं, जिस पर डॉक्टर जेन कहता है कि क्या बात कह रहे हो, क्या तुम अपनी आंखों पर कोई प्रयोग कर रहे हो। अब इसके बाद यहाँ पर दो फेफेक्स पहुँचती है। वो जेन से पूछते तुम किस बारे में रिसर्च कर रहे हो। डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि जैसा कि तुमने विज्ञान पढ़ा होगा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और उस ऑब्जेक्ट तक जब वापस हमारी आंखों में आता है, इससे हमें कोई चीज दिखाई देती है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का प्रयोग पूरी तरह से करने लगे और उन वस्तुओं को भी देख सके जो भी प्रकाश से परे हो, जो भी दौर में ना हो। दे पाना पॉसिबल नहीं है और मेरी इस प्रयोग से इंसानियत रेडिएशन को भी देख पाएंगे आप। जो काउंटर फेफेक्स थी वो यहाँ पर फाउंडेशन की तरफ से आई थी, जिस फाउंडेशन से जैन को उसके प्रयोग के लिए फंड मिल रहा था और वह यहाँ पर बस ये चेक करने के लिए आई थी डॉक्टर जेम्स के रिसर्च उनकी फाउंडेशन के लिए कामयाब है भी या नहीं। डॉक्टर जेम्स उसे अपनी रिसर्च का एक नमूना दिखाते हैं। वह यहाँ पर एक बंदर को पकड़ते हैं और खुद से बनाया हुआ एक केमिकल उसकी आंखों में डालते हैं और इस दवाई की वजह से उस बंदर गया है काफी तेज हो जाती है। इसके बाद उस बंदर को पिंजरे में डाला जाता है। यहाँ पर 3 बल्ब लगे होते हैं और उस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो उसी रंग के बल्ब के बटन को दबाता है, जबकि ऑटो फेयर में कलर बोर्ड के सामने एक शीट लगा दी थी, लेकिन उस बंदर की आंखें और शीट के भी हर बार देख पा रही थी। यानी उस बंदर के पास अब एक्सरे विजन आ गया था और यह सारा कमाई डॉक्टर जेम्स की रिसर्च की वजह से ही था। और ये देखकर डॉक्टर फिर फॉक्स काफी खुश होती है। यहाँ पर तो फॉक्स मस्ती, इस बंदर को तो कुछ नहीं होगा, जिस पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि नहीं, उस बंदर के सारे आईटी सोच एकदम ठीक है, लेकिन वो बंधन मर जाता है कि उसे दिल का दौरा पड़ता है क्योंकि वह चीजों के आर पार की देखने की शक्ति को सह नहीं पाया था। लेकिन फिर भी तरफ एयरफोर्स डॉक्टर जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश होती है और आगे भी काम जारी रखने के लिए कहती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उससे हक मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर से है उससे साफ मना कर देता है। वो से कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन फिर भी डॉक्टर जेम्स किसी तरह से डॉक्टर सिम को मना लेते हैं और इसके बाद ही एक्सपेरिमेंट में जुट जाते हैं और डॉक्टर जेम्स उस केमिकल को खुद की आंखों में ही डालते हैं और इस केमिकल का प्रयोग पहली बार किसी इंसान पर किया जा रहा था। आप जैसे ही डॉक्टर से उस केमिकल को डॉक्टर जेम्स क्या हो में डालते हैं, डॉक्टर जेम्स को टेबल के पास रखी चीजें भी दिखाई देने लगती है। डॉक्टर जेम्स को भी एक्सरे वीजा मिल चुका था। यहाँ पर जेम्स फाइल के नीचे रखे पेपर को भी दे पा रहे थे और वो उसे डॉक्टर सैमुअल को पढ़कर सुनाते हैं और ये देखकर डॉक्टर सैम भी काफी हैरान रह जाता है कि अभी यह कैसे हो गया। यहाँ पर को डॉक्टर स्वयं से ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर शर्ट की जेब है, क्योंकि जेम्स उसे साफ साफ देख पा रहा था। और इसके बाद डॉक्टर जेम्स और केमिकल की बूंदें अपनी आंखों में डालते हैं और डॉक्टर जेम्स को अलग अलग तरह की रेडिएशन दिखने लगती है, लेकिन ऐसा करना उसके लिए गलत साबित होता है। वह बेहोश हो जाता है। खैर, अब एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड भी बातों को बोर्ड मेंबर सुनते हैं और यहाँ पर डॉक्टर फेफेक्स भी होती है। यहाँ बोर्ड मेंबर डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर जेम्स का एक्सपेरिमेंटल ठीक से नहीं हुआ और इसीलिए वह डॉक्टर जेम्स को दिए जाने वाले फंड को रोक देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर फेफेक्स बोर्ड मेंबर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनते और फंड न देने पर ही सभी की सहमति हो जाती है। अब इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जा रहा है जो भी डॉक्टर से अगर मिलते हैं वह यहाँ पर कहते हैं कि यार आज मेरी सर्जरी है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और उस पेशेंट के डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करो। खैर, अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स उस पेशेंट से मिलने के लिए जाते हैं और अभी भी उनकी आंखों में एक्सरे रिवीजन होता है और इसी वजह से वो उस पेशेंट के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पर को समझ जाते हैं कि स्पेस डायग्नोसिस गलत किया गया है। अब ये वजह से डॉक्टर बंसल को भी बताते हैं, लेकिन कैंसर जैसी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था और अब वो उन्हें सर्जरी टाइम खुद के साथ रहने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जयश्री फेफेक्स से मिलते हैं, वो उन्हें पार्टी में ले जाती है। अब यहाँ पर ड्रिंक लेने के बाद डॉक्टर जेम्स की एक्सरे वापस आ जाती है और इसी वजह से वह यहाँ पार्टी में सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख पा रहे थे और ये देखकर डॉक्टर जेम्स मन ही मन काफी मजा लेता है। वह यहाँ पर डॉक्टर फेफेक्स को उसके वर्तमान के बारे में भी बताता है। अब यहाँ पर डॉक्टर फेफेक्स शर्मा जाती है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर जेम्स उसे उसके कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा है। खैर, अब इसके बाद शाम हो जाती है को डॉक्टर जेम्स को हॉस्पिटल
सर्जरी के लिए जाना था और वो अपनी आंखों में फिर से वही केमिकल लगाकर जाता है और सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स है सजा न होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जयश्री डॉक्टर कैंसर सर्जरी करने से रोकता है। वो से कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, जो तुम कर रहे हैं वह गलत है। मैं यहाँ पर साथ साथ देख पा रहा हूँ कि इस पेशेंट और ट्यूमर है, लेकिन डॉक्टर रिहर्सल उसकी बात नहीं मानते और इसलिए डॉक्टर जेम्स एंडरसन का हाथ काट देते हैं और इसलिए कैंसर अब ऑपरेशन नहीं कर सकता था। जैसे कहना है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वो सब मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वैसे उसकी बात मान जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जयंत चौधरी स्टॉप करते हैं और उन्हें उस पेशेंट के अंदर उसके सारे बॉडी पार्ट्स आसानी से नजर आ रहे थे और वो बड़ी ही आसानी से ऑपरेशन कर देते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर कैंसर जैसे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इस वजह से तुम्हें प्रैक्टिस छोड़ दे बढ़ सकती है। यहाँ पर फेफैक्स भी उससे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई, नौकरी चली जाएगी तेरी। यहाँ पर डॉक्टर एजेंसियों के हाथ अभी मुझे सर दर्द हो रहा है और इसलिए डॉक्टर फेफैक्स उसे यहाँ से ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पर जेम्स को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर अपने आपे से बाहर जा रहे थे। उन्हें हर चीज एक्सरे विजन नहीं नजर आ रही थी। यहाँ पर डॉक्टर से उससे कहती है कि तुम ये जोड़ी कर रहे हो, सब तुम्हारे दिमाग से भी कनेक्ट हो रहा है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ के एजेंट कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस दवाई का कोई एंटीडोट ढूंढा जाए, क्योंकि इस वक्त में वो देख पा रहा हूँ जो कि इंसानी आंखें क्लिक करे देख नहीं सकते। यहाँ होते हैं, उनसे कहता है कि तुम मेरी बात को समझो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ऊपर इस दवाई का कोई बुरा असर पड़े हैं और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर जयंती एंटीडोट लगाने जा रहा हूँ। लेकिन हम डॉक्टर जेम्स के सर पर पागलपन सवार हो गया था, वो ये करवाने के लिए नहीं मानता और यहाँ पर इसी छीना झपटी में डॉक्टर जेम्स खिड़की से नीचे गिर जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को काफी बुरा लगता है कि होगी इन सब में उनकी गलती नहीं थी। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आने वाली होती है। डॉक्टर फेफैक्स उज्जैन से कहती है कि मुझे पता है कि दोनों ने जानबूझकर नहीं कराया, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेंगे और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत डॉक्टर कैंसर के साथ की थी उसके बाद सब तुम्हें ही दोषी मानेंगे। ये सुनकर डॉक्टर जेम्स हॉस्पिटल से भाग जाते हैं और अगले दिन डॉक्टर के मरने की न्यूज अखबार में आ जाती है। डॉक्टर जेम्स होते हुए एक मेले में पहुंच जाते हैं। वही यहाँ पर जादू दिखा रहे होते हैं और कुछ लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर लोगों के द्वारा देखे हुए लेटर्स को पढ़ रहे होते हैं कि उनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और यह जादू दिखा डॉक्टर जेम्स और उनके साथ काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है, वह काफी पैसे कमाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ने अपनी पहचान छिपा रखी होती है। वह यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर मेंटल बताया करते थे, जो भी लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब जो डॉक्टर जेम्स के साथ काम किया करते थे उनमें एक आदमी जिसका नाम कहना होता है, वह जेल से कहता है कि यार तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम हमें भी जादू सिखा दूं। लेकिन जेम्स के को यहाँ से जाने के लिए कहता है और इसके बाद भी गॉड जोन करके आपने एक्सपेरिमेंट और उसमें होने वाले बदलावों के बारे में बात करता है। लेकिन ट्रेन खिड़की से ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ जेम्स के साथ काम करने वाले लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वह कह रहे हैं कि डॉक्टर जेम्स के पास कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, बल्कि सच में उसके पास कोई ना कोई शक्ति है। लेकिन तभी डॉक्टर जेम्स वहां पर पहुंच जाते हैं। वो इनसे कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ आम इंसानों और उसके अलावा और कुछ भी नहीं। यहाँ पर ट्रेन को लग रहा था कि ये झूठ कह रहा है। खैर अब अगले सीन दिखाया जाता है कि उसी मेले में एक बड़े से झोले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वह यहाँ पर काफी घायल हो चुकी थी, वह बेहोश हो जाती है और तभी यहाँ पर डॉक्टर जयश्री पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर अपने एक्सरे विजन से देख लेते हैं कि इस लड़की के पैर में फ्रैक्चर हो गया है और इसीलिए हुए लकड़ी का टुकड़ा महानगर इस लड़की के पैरों पर बांध देते हैं। लेकिन यहाँ पुरुष के साथ ही समझ नहीं पा रहे थे कि इसे कैसे बताया कि उस लड़की के पैर की हड्डियां टूटी है। और तभी डॉक्टर जयंत के साथ काम करने वाला क्रेन यहाँ पर पहुँच जाता है। वो से कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो और जो तुम्हारे पास शक्ति है वो सच में एक रहस्यमय शक्ति है और मैंने तुम्हारी शक्ति अभी देख ली कि तुमने कैसे उस लड़की की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया, जबकि यह करना हर किसी के उसकी बात नहीं है। वह कहना है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। वह यहाँ पर आइडिया देता है कि हम लोग शहर में जाएंगे और वहाँ पर बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे और इस तरह से पैसे वाले हो जाएंगे। भाई आप बेंगलो इस बात के लिए मान जाता है और वह शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। खैर डॉक्टर जेम्स मरीजों को देखना शुरू कर देते हैं और वह अपने प्रेमीजन से देखकर उन्हें बता देते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो ठीक कैसे होगी। अब यहाँ
पर लोगों के लिए भगवान के समान बन चुका था और इसीलिए डॉक्टर के पास बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे और डॉक्टर जेम्स शहीदों के नाम से मशहूर हो जाते हैं। इसके बाद हमें फेयरफैक्स को दिखाया जा रहा है, जिससे पता लग जाता है कि डॉक्टर मेंटल है, जेम्स है। अब इसके बाद उनसे मिलने के लिए जाती है तो बात है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आए हुए थे। जब फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स से मिलती है तो उसे बता दे कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब कुछ नजर आता है। मैं बस ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर फेयरफैक्स कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्थ करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पर से प्रेशर, लेकिन ये सारी बातें डॉक्टर मेंटल होगा। साथ ही क्रेन सुन लेता है, लेकिन वह यहाँ पर जेब से कहना है कि मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा, मुझे भी और पैसा कमाना है और अगर तुमने भागने की कोशिश की मैं पुलिस को बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स जेवियर हो। तुम तो एक होनी निकले, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और अब तो जेम्स वहाँ से भाग जाता है और ट्रेन पीछे से सभी को बताने लगता है कि यह कोई भी हिला नहीं है बल्कि हत्या क्या हुआ एक पिलर है। खैर, अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स यहाँ से भाग जाते हैं। में डॉक्टर जेम्स देखते हैं कि उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और पर एजेंसियां पर चाहते हैं कि वह अपनी इस पावर को कंट्रोल कर सके। वह कहती है कि मैं जानता हूँ इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा और यह भी इतना सारा पैसा मिल कहाँ सकता है। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स लास वेगास एक कसिनो में जाते हैं। वह यहाँ पर फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालते हैं और अपनी इस पावर से जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर जेम्स पर शक होने लगता है। वह यहाँ पर अपने साथ पुलिस को ले आता है और डॉक्टर जेम्स से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा जीत कर हो। आजकल का रिकॉर्ड रहा है, एक ही रात में किसी ने भी इतना पैसा ही जीता है। इसके बाद पर एजेंसी यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन उस पुलिस वाले से टकराकर उनका चश्मा नीचे गिर जाता है और उनकी भयानक आग है सभी को दिख जाती है। डॉक्टर जेम्स की आंखों का कलर बदल चुका था और उन्हें यहाँ पर इंसानों की जगह सिर्फ उनके कंकाल की नजर आ रहे थे। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि उसकी आंखों में कुछ तो गड़बड़ है, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, आइए। और इसके बाद डॉक्टर जेम्स अपने जीते हुए पैसों को वहाँ पर उड़ाकर वहां से भाग जाता है, क्योंकि सभी लोग उन पैसों को उठाने में लग जाते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था और पुलिस भी उनका पीछा कर रही होती है और इसी वजह से डॉक्टर जेम्स के का हाई गिर जाती है, लेकिन डॉक्टर जेम्स की जान बच जाती है, उन्हें सिर्फ मामूली चोटें ही आती है। अब इसके बाद जेम्स चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है। वहां पर फादर लोगों को इस बीच दे रहे होते हैं। यहाँ पाउडर अध्ययन से कहना है कि क्या तुमने कोई बात क्या है, गोल्ड तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे रहा है कि गोल्ड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। मुझे अंधेरे के पार भी एक रोशनी दिखाई दे रही है। अब जेम्स पृथ्वी के केंद्र को भी दे पा रहा था। इसके बाद यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स और पुलिस भी पहुँच जाती है। यहाँ पर पादरी उससे याद है कि तुमने पाक और शैतान को देखा है। मैथ्यू ने अपनी बुक में कहा है अगर तुमने उसे अपनी आंखों से देखा जाए तो उन्हें निकाल फेंको। जेम्स भी ऐसा ही करता है, वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर